आज हम आपको तुक्का लगाने की दो ट्रिक बताने वाले हैं। ये दोनों ही ट्रिक ऐसी ट्रिक होने वाली हैं जो कि आपकी मैथ के हर एक टॉपिक में काम करेंगी, चाहे वो मैथ का कोई भी टॉपिक हो, प्रॉफिट एंड लॉस या एसआई, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, चाहे कोई भी टॉपिक हो मैथ का, हर एक टॉपिक के अंदर काम करने वाली है ये दोनों ही ट्रिक। ठीक, और साथ ही साथ इन ट्रिक को बताने के बाद हम आपको इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि इसका प्रूफ क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, तो यदि हम पहली ट्रिक की बात करें तो पहली ट्रिक में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शन से ही बता सकते हैं कि आपका सही आंसर क्या होने वाला है। और दूसरी ट्रिक ऐसी ट्रिक होने वाली है जिसमें आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे तभी आप उस ट्रिक को लगा पाओगे। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहली ट्रिक की बात करें तो आपको क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शन पर आ जाइए। ऑप्शन में से देख लेते हैं हमारा सही आंसर क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। इन चार ऑप्शन में देखें तो यदि हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका देखोगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी आपका 4 है और यहाँ पर आपका 4 है। लेकिन ये सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका 7 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका कॉमन नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें हम तो नेक्स्ट आपका लास्ट में देखिए, लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका लास्ट में दिया हुआ है 2, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 8, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 2 और यहाँ पर दिया हुआ है आपका 3। अब यहाँ पर हम लास्ट में देखें तो लास्ट में हमारा ए और सी इन दोनों में तो आपका कॉमन है, लेकिन आपका यहाँ पर देखोगे तो बी और डी इन दोनों में आपका कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके कैंसिल हो चुके हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होने वाला है, ए यानी कि 42। ठीक, ये हमारा पहली ट्रिक हो जाती है ये हमारी। इस प्रकार से आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही, बिना क्वेश्चन को देखे ही आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब दूसरी ट्रिक जो होने वाली है उसमें आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। इसमें आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सबसे पहला आपको देखना है क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। दूसरा आपको देखना है कि ये क्वेश्चन जो है, जो कुछ भी हमसे पूछा गया है उस चीज का हमसे रेशियो दिया गया है या नहीं। जो चीज हमसे पूछी गई है उसका हमें रेशियो दिया गया है या नहीं। तो हम यहाँ पर बात करें तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि पहले कोण का मान क्या होगा। तो हमसे पूछा गया है कि पहले कोण का मान क्या होगा। और यहाँ पर हम यदि देखें तो देखिए एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है, यानी कि आप यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हो कि पहला जो पूरक कोण होगा उसका रेशियो 7 होगा और दूसरा जो पूरक कोण होगा उसका रेशियो आपका 8 होगा। यदि ये चीज इस प्रकार से यदि किसी को समझ ना आई हो तो हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट जो पूरक कोण है वह सेकंड वाले के 7/8 के बराबर है। ठीक, अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है आपका फर्स्ट और यहाँ पर ये सेकंड जो है इसका पक्षांतर करके नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका सेकंड और कितना दिया हुआ है आपका 7/8। ठीक, इतना आपको दिया हुआ है। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो पूरा कोण है उसका रेशियो 7 है और सेकंड जो पूरा कोण है उसका रेशियो आपका 8 है। ठीक, हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि पहले कोण का मान क्या होगा। आपको देखना है पहले कोण का रेशियो कितना है। तो पहले कोण का रेशियो कितना है, तो पहले कोण का रेशियो आपका 7 है। तो 7 से जो संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी, ध्यान समझ लीजिए, 7 से जो संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा। 7 से जो संख्या आपकी डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें तो 7 का गुणा यदि हम 6 में करते हैं तो हमारा बन जाता है 42। ठीक, तो यानी कि 42 हमारा ऑप्शन में आ रहा है, 7 से 42 आपका डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 की बात करें 7 के पहाड़े में 48 नहीं आता है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 7 के पहाड़े में 72 भी नहीं आता है तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। और 7 के पहाड़े से आपका 43 में डिवाइड नहीं होता है तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 7 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है, 42 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 से और कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है तो उनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इसके प्रूफ की बात करें तो इसका प्रूफ क्या होगा, तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपको ना पता हो तो देखिए ये एक होता है आपका पूरक कोण, जैसे हम अनुपूरक भी कहते हैं, और एक होता है आपका समपूरक कोण। अब यहाँ पर एक पूरक कोण जिसे हम अनुपूरक भी कहते हैं, तो उसका हमें हमेशा याद रखना है कि जो पहला कोण होगा और यहाँ पर जो दूसरा कोण होगा इन दोनों का योग हमेशा ही 90 डिग्री होता है। ठीक,
और जो संपूरक कोण की बात करेगा तो संपूरक कोण में क्या होता है कि जो पहला कोण होगा और दूसरा कोण जो होगा, पहला कोण जो होगा और साथ में जो दूसरा कोण होगा, उन दोनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पूरक बोले या अनुपूरक बोले तो उसमें क्या होता है कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और यदि संपूरक बोले तो दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हमको बोला गया है पूरक कोण। यदि पूरक कोण बोला गया है तो यानी कि 90 डिग्री हमारा योग होना चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों जो हमारे एंगल दिए गए थे, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों एंगल जो दिए गए हैं, इनका योग यदि हम करते हैं, रेशियो का योग यदि हम करते हैं तो 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि यहाँ पर 15x हमारा रेशियो का योग बनता है और होता कितना है वह 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 बार ये डिवाइड हो जाएगा तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6। अब हमसे कौन सा पूछा गया है वो हम देख लेते हैं। यदि हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट का रेशियो कितना है, 7 है, और 7 का हम 6 से इंटू करें तो हो जाएगा आपका 42। और यदि हम देखिए हमसे यदि ये पूछा जाता है कि सेकंड वाला कोण कितना होगा, तो सेकंड वाले का रेशियो कितना है हमारा, सेकंड वाले का रेशियो है हमारा 8, और 8 का हम यदि 6 में इंटू करें तो कितना हो जाता है आपका 48। यदि पहला पूछता है तो हमारा 42 और सेकंड पूछता तो हमारा 48। अब यहाँ पर हमसे फर्स्ट पूछा गया था, फर्स्ट का आंसर कितना निकला हमारा 42, तो यहाँ पर 42 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारे चैनल पर जो आपको तुक्का लगाने की ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, ये दोनों ही चीजें आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलेंगी, चाहे वो आपका हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक के लिए आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक, और यदि आपको ये हमारी तुक्का लगाने की ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक यदि आपको पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको ये ट्रिक आपको पसंद आई है, आज के लिए जो ट्रिक हमने आपको बताई है ये आपको यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।